चलिए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीबीआई के सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और वो सवालों का जवाब देना रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। इसी के चलते माना जा रहा है कि आने वाला वक्त रिया चक्रवर्ती और उनके सहयोगियों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। सीबीआई के सवालों में घिरी रिया, सुशांत की मौत का सच आएगा सामने। सुशांत की मौत का सच सामने लाने के लिए सीबीआई का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर लगातार कसता जा रहा है। जांच के 8वें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई ने रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुलाया। सूत्रों के मुताबिक रिश्ते शुरू होने से ब्रेकअप तक के मैसेज रिया ने सीबीआई को दिखाए। ये मैसेज अप्रैल 2019 से 8 जून 2020 तक के हैं। रिया ने सीबीआई को 8 जून की पूरी कहानी बताई। रिया का कहना है कि सुशांत के साथ क्या हुआ उनकी बहन मीतू बेहतर बता सकती है। रिया के मुताबिक सुशांत के कहने पर उन्होंने घर छोड़ा। रिया का यह भी दावा है कि 9 जून को उसने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। रिया लगातार सुशांत की बहन मीतू को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं परिवार का कहना है कि सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा। न्यूज नेशन से सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने बातचीत की है। नीरज का कहना है कि रिया सिर्फ झूठ बोल रही है। देखिए, पूरा देश चाह रहा था कि सीबीआई जांच हो, हम लोग भी चाह रहे थे सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच सामने आ गई है, जांच कर रही है। आज रिया से इंटरव्यू चल रहा है। देखिए, जो रिया का इंटरव्यू है, जिस तरह से रिया ने प्लांट मर्डर करने का काम किया है, उसी तरह से ये इंटरव्यू भी पूरा प्लांटेड है। जो सवाल कर रहे हैं जवाब भी उन्होंने बता रखा है, ये पूरा दिख रहा है। और दूसरी तरफ वो कह रही है कि हम सुशांत से प्यार करते थे, हम छोटा सुशांत चाहते थे। और एक तरफ आप जब सुशांत का डेथ हो गया तब मुस्कुरा करके इंटरव्यू दे रही हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप एक विषकन्या के रूप में उसे डसने का काम किया और डसने के बाद जो एक सफलता आपको मिली है, उसका मुस्कुराहट आपके चेहरे पे दिख रहा है, जो आप टीवी पे दिखा रही है। सुशांत की मौत को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उनकी बहन मीतू सिंह उन्हें याद कर भावुक हो जाती है। मीतू आए दिन सुशांत को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट कर रही हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक बार फिर भावुक कर देने वाला ट्वीट किया है। सुशांत के फोटो के साथ उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, आपको बहुत मिस करती हूँ मेरे भाई, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। अकेलेपन को जाहिर करने के लिए कोई शब्द नहीं है। अपने भाई के लिए दर्द से भरा मीतू का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा परिवार गमगीन है। सीबीआई जांच से परिवार को इंसाफ की उम्मीद है। टीम न्यूज नेशन। तो दरअसल में रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने तो आ चुकी हैं, इंटरव्यू दे चुकी हैं, लेकिन जो सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछने चाहिए वो सवाल अब सीबीआई उनसे लगातार पूछ रही है। जांच की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। जो बीते 24 घंटे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और आज का दिन सुबह से लेकर अब तक रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अब तक हुआ क्या है। दरअसल में 11:20 पर पूछताछ शुरू होती है। सीबीआई शुरू करती है अपनी पूछताछ। पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक की सारी डिटेल रिया चक्रवर्ती से मांगी जाती है। रिलेशनशिप के दौरान कहां गए, कैसे रहते थे, सारी जानकारी सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती से जानी है। सुशांत का व्यवहार, शौक, बीमारी, खर्च की डिटेल भी मांगी है, जो कुछ रिया चक्रवर्ती जानती हैं। 2 घंटे तक रिया ने बड़े आराम से सब कुछ बताया, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कुछ खास तारीख और टाइम के सवाल पर रिया चक्रवर्ती सकपका गईं। सीबीआई के कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब बहुत सहजता के साथ रिया चक्रवर्ती नहीं दे पा रही हैं। सीबीआई ने सुशांत रिया के बीच कुछ खास मौकों के सवालों की लिस्ट तैयार की है और इन सवालों का जवाब देना होगा रिया चक्रवर्ती को। सवाल इस मामले में दर्ज बयानों के आधार पर तैयार हुए हैं। दरअसल में रिया चक्रवर्ती ने जो सवालों के जवाब दिए हैं उसके आधार पर अब सीबीआई के कुछ और सवाल हैं जो यहां से खड़े होते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बात रिया के उन झूठे दावों की करते हैं जिसकी पोल खुल चुकी है। एक इंटरव्यू में रिया ने जो दावा किया था उसकी सच्चाई अब पूरे देश के सामने आ चुकी है। इस खास रिपोर्ट में रिया के झूठे दावे और उसका सच आपको दिखाते हैं। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ, आखिर कितने झूठे दावे करेगी रिया? झूठ बोलकर कितने दिन बचेगी रिया? रिया के झूठे दावों की लगातार खुल रही है पोल। एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा, फिर चौथा, न जाने कितना झूठ बोल रही है। एक प्रायोजित इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कई दावे किए जिसकी पोल अब खुल रही है। रिया का झूठा दावा नंबर 1, चंडीगढ़ में दीदी जीजा ने सुशांत क्यों नहीं रोका?
इंटरव्यू में रिया ने सुशांत की चंडीगढ़ ट्रिप का जिक्र किया है। उसका सवाल है कि सुशांत के परिवार ने उसे चंडीगढ़ से वापस क्यों आने दिया, सुशांत को क्यों नहीं रोका। रिया के झूठे दावे की पोल सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने खोल दी है। रिया के इंटरव्यू के बाद श्वेता सिंह ने कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, वह जनवरी का महीना था जब भाई ने रानी दी को बचाव करने के लिए कॉल किया था। उसे ड्रग्स दी जा रही थी। उसका दायरा सीमित कर दिया था और वह अकेला था। जैसे ही वह चंडीगढ़ पहुंचा, रिया ने उसको 2 से 3 दिन में 25 फोन कर डाले। क्यों? उसे वापस बुलाने की ऐसी क्या जरूरत थी? रिया का झूठा दावा नंबर 2, परिवार से अच्छे नहीं थे सुशांत के रिश्ते। रिया ने इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि सुशांत उनसे मिलने से पहले से ही परिवार से बातचीत नहीं करते थे। वे घर वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे और पिता से भी उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। रिया का कहना है कि सुशांत की मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हुए भी सुशांत को परिवार ने सपोर्ट नहीं किया। रिया के इस दावे पर भी उनकी बहन श्वेता ने करारा जवाब दिया। श्वेता सिंह ने ट्वीट कर रिया की पोल खोली है। श्वेता ने लिखा है, जैसा कि रिया ने कहा कि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते थे, बिल्कुल सही। तभी मैं जनवरी में यूएस से इंडिया आ गई थी। जैसे ही मुझे पता चला था कि वह ठीक नहीं है, मैं अपना बिजनेस और बच्चे सब छोड़कर आ गई थी। श्वेता ने इसके साथ अपनी फ्लाइट का टिकट भी पोस्ट किया है। रिया का झूठा दावा नंबर 3, 2013 में साइकियाट्रिस्ट से मिले थे सुशांत। इंटरव्यू में रिया ने दावा किया है कि सुशांत पहले से ही डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार थे। वो 2013 में साइकियाट्रिस्ट से मिले थे। अंकिता लोखंडे ने रिया के झूठ का पर्दाफाश किया। अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है, वो 2016 तक सुशांत के साथ रही हैं। कभी सुशांत ने डिप्रेशन की शिकायत नहीं की। रिया का झूठा दावा नंबर 4, सुशांत को लगता था प्लेन से डर। रिया ने इंटरव्यू में दावा किया है कि सुशांत को प्लेन में बैठने से डर लगता था। उन्होंने इसके लिए बाकायदा यूरोप के ट्रिप का दावा किया। रिया के झूठ की पोल अंकिता लोखंडे ने खोली है। रिया के इस दावे पर अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में सिमुलेटर में दिखाई दे रहे हैं। रिया का झूठा दावा नंबर 5, सुशांत की बहन ने बदला स्टाफ। रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सुशांत का स्टाफ हटाया, जबकि सुशांत का स्टाफ उनकी बहन प्रियंका ने हटाया था। सुशांत के स्टाफ खोल चुके हैं रिया की पोल। सुशांत का स्टाफ मीडिया के सामने आकर कई बार ये बात कह चुका है कि रिया के आने के बाद उन्हें हटाया गया। उनके स्टाफ ने खुद ये दावा किया है कि रिया जब से सुशांत की लाइफ में आई थी, वो बदल गए थे। रिया के इस झूठ की पोल अंकित आचार्य खोल चुके हैं। सुशांत के साथ 24 घंटे रहने वाले अंकित आचार्य बता चुके हैं कि सुशांत सेहत को लेकर सजग रहते थे और उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, जो हकीकत है वो न्यूज़ नेशन ने इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रख दी है। लेकिन इन सब के बीच हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को आपने मीडिया पर कल सुना हो, देखा हो, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। दरअसल में रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम न्यूज़ नेशन से भी चाहते थे कि उनकी शर्तों के आधार पर इंटरव्यू लिया जाए। जो सवाल रिया चक्रवर्ती चाहती हैं वो सवाल उनसे पूछे जाएं, लेकिन न्यूज़ नेशन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि न्यूज़ नेशन एक जिम्मेदार चैनल है और हमारी ये कोशिश है कि जो जरूरी सवाल हैं वो सारे सवाल सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएं। ये गुस्सा, ये झुंझलाहट बता रहा है कि रिया को सच की आहट सुनाई दे रही है। रिया झूठ पर झूठ बोल रही है, लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, सच सामने आ ही जाता है। रिया जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई जांच से पहले एक प्रायोजित इंटरव्यू दिया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इस इंटरव्यू में वही सवाल पूछे गए जो रिया चाहती थी। बहुत सारे सवाल हो सकते थे जो रिया से नहीं पूछे गए। रिया से वो सवाल जो पूछे नहीं गए। सुशांत अगर बीमार थे तो रिया ने सुशांत के परिवार को क्यों नहीं बताया? सुशांत अगर ड्रग्स लेते थे तो ये बात अब तक क्यों छिपाई? चैट में जिस दवा की बूंद मिलाने की बात हुई उसे किस डॉक्टर ने रेफर किया? ड्रग्स माफियाओं के साथ क्यों संपर्क में थी? महेश भट्ट के साथ तस्वीर और चैट का पूरा सच क्या है? सुशांत का नंबर आखिर ब्लॉक क्यों किया? क्या सुशांत का कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स आपके पास था? अगर सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था तो वो हवाई जहाज क्यों उड़ाया करते थे? ये सवाल पूरा देश रिया से जानना चाहता है, लेकिन प्रायोजित इंटरव्यू में ये सवाल नहीं पूछे गए। लिहाजा सुशांत केस में रिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
नहीं तो बीच बीच में हंस भी रही थी बीच में, मतलब मुझे बहुत एक बेसिक नॉर्मल एक कॉन्वर्जेशन जैसा लग रहा था। और वो मुझे एक कलाकार होने के नाते, एक सीनियर होने के नाते मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, बहुत फिशी सा लगा ये इंटरव्यू। बाकी उनकी बातों में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही रट्टा मार के, बहुत सोच समझ के, वेल स्क्रिप्टेड एक होता है ना, वैसे वो बोल रहे थे। सीबीआई से पूछताछ से पहले रिया के इंटरव्यू को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रवि किशन के अलावा नाना पाटेकर ने भी ट्वीट पर सुशांत के जस्टिस की मांग की है। सुशांत का परिवार भी गंभीर सवाल उठा रहा है। ये इंटरव्यू भी पूरा प्लांटेड है, जो सवाल कर रहे हैं जवाब भी उन्होंने बता रखा है, ये पूरा दिख रहा है और वो सारा ईडी जांच कर रही है और ईडी के जांच में हर कुछ सामने आ जाएगा। हम लोग को हर जांच पर भरोसा है, जांच पर हम लोग विश्वास करते हैं, जांच से हर कुछ सामने आ जाएगा। पूरा देश सुशांत के मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है। फिल्म जगत से लेकर राजनेता भी मौत की मिस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जनता को अब न्याय की उम्मीद सीबीआई से है। सबको इंतजार है सच के सामने आने का। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं बेलारूस की, जहां बेलारूस विद्रोह की आग में जल रहा है तो वहीं राष्ट्रपति लुकाशेंको को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। इसीलिए उन्होंने रूस से फौज भेजने की अपील की है। उधर पुतिन भी सेना भेजने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बेलारूस की आवाम सड़कों पर है। राष्ट्रपति लुकाशेंको की घेराबंदी हो चुकी है। हालात नहीं संभले तो घुसेगी रूसी सेना। जी हां, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सेना भेजने की गुहार लगाई है। पुतिन रूसी फोर्स को बेलारूस भेजने को तैयार भी दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्होंने बेलारूस में जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप के लिए एक पुलिस रिजर्व फोर्स का गठन किया है। हालांकि पुतिन को लगता है अभी फोर्स को बेलारूस भेजने की जरूरत नहीं है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं होगी तब तक रूसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति लुकाशेंको 9 अगस्त के विवादित चुनावों को लेकर बड़े स्तर पर लोगों के विरोध का सामना कर रहे हैं, लेकिन बेलारूस के अंदरूनी मामलों में रूस की एंट्री दुनिया के कई देशों को परेशान कर सकती है। पोलैंड ने पुतिन की इस योजना का विरोध किया है। पोलैंड का आरोप है कि पुतिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन को छुपाने के लिए बेलारूस पर नियंत्रण चाहते हैं। लुकाशेंको बेलारूस में 26 साल से राष्ट्रपति हैं। उन्हें देश का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। लुकाशेंको को रूस का समर्थन इसलिए भी मिला हुआ है क्योंकि रूस में ईंधन पहुंचाने वाली पाइपलाइन बेलारूस से होकर गुजरती है। रूस बेलारूस को नाटो के खिलाफ अपना बफर जोन मानता है। रूस नहीं चाहता कि उसकी बेलारूस पर पैंठ कम हो। अगर देश में लुकाशेंको की सत्ता पलट होती है तो रूस को नुकसान हो सकता है। बेलारूस के मामलों में रूस की मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी इस बात का सबूत है कि लुकाशेंको के हाथ से बेलारूस का कंट्रोल निकल चुका है और वो अब रूस की मदद से अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज आपने जो मुद्दा चुना है वो मुद्दा है क्या नीट जेईई के नाम पर सियासत हो रही है। इसी मुद्दे पर देखिए देश की बहस आज रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। तो यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन लाख टके की बात में जब लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे बवंडर लाइव।